दोस्तों एक डीएम साहब ट्रक ड्राइवर बनते हैं और एसपी साहब ट्रक के खलासी बनते हैं। ट्रक पर सब्जी लदा होता है और उसे ट्रैफिक दरोगा रोकता है, पैसे की उगाही करता है, पैसे की मांग करता है। नहीं देने पर उसे थाने ले जाने की धमकी देता है और थाने ले जाता है। और जैसे ही दरोगा की नज़र उन दोनों पर पड़ती है वो उन्हें पहचान जाता है और तत्काल जोरदार सलूट करता है। फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही बवाल होता है, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरा मामला क्या था जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके भाई आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी है मध्य प्रदेश के विदिशा की। वहाँ के डीएम साहब हैं डॉक्टर पंकज जैन और एसपी साहब हैं विनायक शर्मा। दोनों की जोड़ी है दोस्तों ऐसे जैसे राम और लक्ष्मण की है। दोनों ही जनता के सेवक हैं, दोनों ही नंबर 1 ईमानदार हैं। जनता की भलाई के लिए नई नई योजनाएं लाते हैं। डीएम साहब डॉक्टर पंकज जैन जैसे ही अपना पदभार संभालते हैं, जनता के बीच मीडिया के माध्यम से अपना फ़ोन नंबर सर्कुलेट कर देते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर अपना कंप्लेन दर्ज करा सकता है। दोस्तों उनके आए कुछ ही दिन हुए थे कि चर्चा का विषय बना हुआ था एक ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक का दरोगा। सूत्रों से खबर निकल के आती है दोस्तों कि ट्रैफिक दरोगा उधर से गुजरने वाला कोई भी वैन, कोई भी लॉरी, कोई भी ट्रक या ऑटो किसी को नहीं छोड़ता है बिना पैसा लिए। वो ट्रैफिक नाका एक ऐसा जगह पे था दोस्तों जहाँ बगल में एक पुलिस चौकी भी थी और वो मेन रूट था विदिशा का मंडी जाने का। जितने भी लॉरियाँ, जितने भी ट्रक, जितने भी टेम्पू, सब्जी वाले जो भी होते हैं उधर से ही गुजरते हैं क्योंकि उन्हें सबको मंडी जाना होता है। और वो ट्रैफिक दरोगा की चांदी हो गई थी, हर किसी से बिना पैसे लिए नहीं छोड़ता था। और आपको पता है दोस्तों मंडी वक्त पर पहुंचना होता है, वहाँ लेट होगा तो सामान बिकने में दिक्कत होती है। इस बात को बखूबी दरोगा जानता था, इसलिए जानबूझकर उनकी लॉरियों को, उनकी ट्रक को, उनकी गाड़ियों को वहाँ खड़ा कर देता था, जिस कारण व्यापारी वर्ग, ड्राइवर, खलासी जो भी थे उन्हें पैसे दे दिया करते थे। लेकिन दोस्तों ये बात उड़ते 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 खबर जाती एसपी तक जो विनायक शर्मा थे, और ये खबर वहाँ तक भी जाती है डीएम साहब तक जो कि डॉक्टर पंकज जैन साहब थे। बात दोस्तों आई गई हो गई थी, दोनों के दिमाग में ये बात था। लेकिन एक दिन डीएम साहब के पास किसी काम से एसपी साहब पहुँचे हुए थे विनायक शर्मा साहब। दोनों में बहुत ही दोस्ताना थी, दोनों बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे। तभी दोस्तों एक बात निकल के आती है कि एक ट्रैफिक दरोगा के बारे में ऐसी ऐसी रूमर फैल रही है, ऐसे खबर सुना जा रहा है। एसपी साहब बोलते हैं साहब सुनने में तो ऐसे आया है लेकिन हमने कभी कंफर्म नहीं किया है। तभी दोस्तों वहाँ कुछ शोर शराबा होता है बाहर और कुछ पुलिस वाले उन लोगों को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भगा रहे थे डांट डपट करके। तभी डीएम साहब अपने जो प्यून थे उन्हें भेजते हैं कि देखो मामला क्या है, क्या चीज़ का हो हल्ला मच रहा है। प्यून आके बताता है साहब कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो किसान वर्ग के लोग हैं, ट्रक ड्राइवर हैं और कुछ गरीब लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। पुलिस का दरोगा या पुलिस वाला उन्हें वहाँ से भगा रहा है। डीएम साहब तत्काल बोलते हैं कि उन्हें रोको, पुलिस वाले को बोलो उन्हें बैठाएगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। प्यून जाके पुलिस वाले को बताता है कि डीएम साहब इन लोगों से मिलना चाहते हैं, इन्हें भगाओ मत। अब दोस्तों वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एसपी विनायक शर्मा और डीएम डॉक्टर पंकज जैन दोनों अपने ऑफिस से निकल के आते हैं और उन गरीब लोगों के पास जाके मिलते हैं। अब बोलते हैं बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या सेवा कर सकता हूं, आप लोग मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। दोस्तों सारे लोग अपना अपना प्रॉब्लम बताने लगते हैं लेकिन हो हल्ला मच जाता है। फिर डॉक्टर पंकज जैन जो डीएम साहब थे वो बोलते हैं ऐसे बताइएगा तो हम आपकी बात कैसे समझ पाएंगे, आप लोग बारी बारी से एक एक करके बताइए। फिर दोस्तों बारी बारी से एक एक करके सही बताते हैं कि साहब हम लोग सभी मंडी से रिलेटिव आदमी हैं, कोई किसान है तो कोई ट्रक वाला है तो कोई लॉरी वाला है तो कोई ऑटो वाला है। हम लोग अपने साग सब्जी फल फ्रूट लेके मंडी जाते हैं, लेकिन बीच में एक ट्रैफिक चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ से हमें गुजरना होता है। वह एक ट्रैफिक का दरोगा है जो हम लोग से हर जाने वाले से किसी को भी बिना पैसा लिए नहीं छोड़ता है। अगर हम लोग पैसा ना देना चाहते हैं तो हमारी लॉरी को वहाँ खड़ा करता है, बहुत देर तक खड़ा रखता है और थाने में ले जाने की धमकी भी देता है। और थानेदार भी उनसे मिला हुआ है, वो भी उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाता है और किसी न किसी तरह से हमें फंसाने की धमकी देता है। साहब हम लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही त्रस्त हैं क्योंकि हम लोग छोटे मोटे किसान हैं। हमारी जो भी आमदनी होती है इनके चक्कर में वो सब आमदनी इनके चढ़ावे में भेंट चली जाती है। दोस्तों डीएम साहब एसपी साहब को देख के मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराते इसलिए हैं वो अभी थोड़ी देर पहले यही चर्चा कर रहे थे और ये बात सामने आ ही गई। डीएम साहब बोलते हैं ठीक है अभी तो फिलहाल आप लोग जाइए,
लेकिन मैं वादा करता हूँ कि कुछ ही दिनों में आपको इस चीज़ से निजात मिल जाएगी। लेकिन इस बात का जिक्र आप लोग कहीं भी नहीं कीजिएगा कि आप हमसे मिल के आए हो। सभी लोग वादा करते हैं कि साहब ये जिक्र हम कहीं नहीं करेंगे, और सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। डीएम साहब और एसपी साहब वापस अपने ऑफिस में आते हैं और इसी बात पर चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इसे पकड़ा कैसे जाए। एसपी साहब बोलते हैं साहब अगर मैं डायरेक्ट जाके उससे पूछता हूँ तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट करेगा नहीं और वो सावधान हो जाएगा, फिर पकड़ में नहीं आएगा। या तो कुछ महीना के लिए ईमानदार बन जाएगा या कुछ महीने के लिए वो रिसीवत लेना छोड़ देगा, फिर बाद में वो यही धंधा करेगा। फिर दोस्तों दोनों एक प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के मुताबिक दोस्तों एक किसान का लॉरी जो सब्जी से भरा हुआ था वो लेते हैं। उस पर डीएम साहब ड्राइवर बन के बैठ जाते हैं और एसपी साहब खलासी बन के बैठ जाते हैं। दोनों ही पैजामे कुर्ते में थे, सिर पर मुरठा बांधे हुए थे और गले में गमछी लपेटे हुए थे। दोस्तों उस लॉरी को डीएम साहब लेके उसी ट्रैफिक सिग्नल से गुजरते हैं। जैसे वो ट्रैफिक का दरोगा देखता है कि एक लारी सब्जी से भरी हुई इधर आ रही है, उसे रोकता है, उसे साइड करने का इशारा करता है। फिर वो ट्रैफिक का दरोगा डीएम साहब को बोलता है तुम तो इधर नए लगते हो, कहाँ से आ रहे हो। डीएम साहब हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं दरोगा बाबू हम ग्वालियर से आए हैं और विदिशा मंडी की बहुत ही नाम सुने हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा दाम मिलता है, इसलिए हम बहुत दूर से यहाँ पर अपनी सब्जी बेचने आए हैं। अब वो दरोगा बाबू अकड़ते हुए बोलता है ठीक है गाड़ी कागज़ दिखाओ। डीएम साहब गाड़ी कागज़ दिखाते हैं, सब कागज़ ठीक ठाक था। अब वो दरोगा रंग बदलते हुए बोलता है तुम्हारी ट्रक ओवरलोड है, इसका तुम्हें चालान भरना होगा। डीएम साहब बोलते हैं कि दरोगा बाबू हमारी ट्रक तो भरी हुई भी नहीं है, तो ओवरलोड कहाँ से होगी। तभी वो ट्रैफिक का दरोगा डंडा दिखाते हुए बोलता है तुम हमसे जुबान लड़ाते हो, अगर हमने कह दिया ओवरलोड है तो ओवरलोड है, तुम्हें मंडी जाना है या नहीं। तभी एसपी साहब सामने आते हैं, वो भी हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं दरोगा बाबू हमें मंडी जाना है, हम ग्वालियर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, हमारी सब्जी खराब हो जाएगी, हमें जाने दो। फिर वो ट्रैफिक के दरोगा बोलता है इसमें बहुत सारी सब्जी भरा हुआ है और तुम बहुत दूर से आ रहे हो और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें तो कुछ पैसा हमें भी देना पड़ेगा। तभी डीएम साहब अपने पैकेट से 500 का नोट निकालते हैं और ट्रैफिक दरोगा को पकड़ा देते हैं। लेकिन ये देखते ही ट्रैफिक दरोगा भड़क जाता है, बोलता है ट्रक लेके जा रहे हो, अच्छा खासा मुनाफा कमाने जा रहे हो और 500 रुपये में हमें टरका रहे हो, हमें चूतिया समझा है। बोला तुम्हारे ट्रक को आज दिन भर यहीं खड़ा रखूँगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। एसपी साहब बोलते हैं कि दरोगा बाबू हमारे पास पैसा 500 ही है, इतने पैसे से काम चला लो अभी फ़िलहाल। लेकिन ट्रैफिक दरोगा नहीं मानता है और बोलता है हमें 2000 रुपये चाहिए। अब डीएम साहब और एसपी साहब दोनों अड़ जाते हैं कि पैसा नहीं दूंगा, इतना पैसा है ही नहीं मेरे पास। अब दोस्तों ट्रैफिक का दरोगा उस ट्रक को, उस लॉरी को जो सब्जी से भरा हुआ था, उसे साइड में खड़ा कर देता है। उस दरोगा का रोज़ का धंधा था, वो जानता था कि सब्जी की ट्रक को साइड करा दो, मंडी लेट होगा या सब्जियाँ सूखेगी तो ये पैसा देगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आज उसे पाला बाप से पड़ गया है। दोस्तों करीब आध पौन घंटा डीएम साहब और एसपी साहब दोनों लॉरी के पास खड़े रहते हैं और दरोगा बाबू से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जाने दो, मंडी लेट हो रही है, सब्जी हमारी नहीं बिक पाएगी। लेकिन वो ट्रैफिक दरोगा नहीं छोड़ता है। अब डीएम साहब को आता है गुस्सा, वो लॉरी को स्टार्ट करते हैं और लेकर जाने लगते हैं। तभी ट्रैफिक का दरोगा बीच में आ जाता है, बोलता है तुम बहुत ही बदतमीज आदमी हो, तुम भागने की कोशिश की हो, तुमने एक ट्रैफिक पुलिस का बात नहीं माना, तुम्हें हम थाने ले जाएंगे। अब एसपी साहब भी अड़ जाते हैं, बोलते ठीक है हमें थाने ही ले चलो। अब दोस्तों ट्रैफिक का दरोगा जो कि इसका सेटिंग था वो थाने के दरोगा से वहाँ लेके वो बार बार जाता था किसी को डराने या धमकाने के लिए। वो ट्रैफिक का दरोगा गाड़ी में बैठता है और ट्रक को डीएम साहब, एसपी साहब सहित थाने में ले जाता है। थाने के कैंपस में गाड़ी खड़ा करता है और दरोगा बाबू को सारा कहानी जाके बताता है। दरोगा बाबू उस टाइम फ्रेश होने जा रहे थे और चाय पी रहे थे। थाने का दरोगा साहब बोलता है अच्छे वक्त पर आए हो, हमें भी थोड़ा सब्जी की ज़रूरत थी। तभी वो एक कांस्टेबल को आवाज़ मारता है, बोलता जाओ कैंपस में एक ट्रक खड़ा है सब्जी का, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया हरे हरे सब्जी कुछ निकाल लो, कुछ थाने में बनेगा, कुछ घर भी ले जाएंगे। दोस्तों सिपाही एक थैला लेके आता है और ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। जब इसका विरोध एसपी साहब और डीएम साहब करते हैं कि ये सब्जी मैं मंडी ले जा रहा हूँ, तुम क्यों निकाल रहे हो, तो सिपाही भी अकड़ने लगता है, बोलता है दरोगा साहब का आदेश है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, ज़्यादा चूड़ चपड़ की ना तो पूरी सब्जी निकाल लूँगा। अब एसपी साहब को आता है गुस्सा और उस सिपाही को हाथ पकड़ के खींच लेते हैं नीचे और जोरदार थप्पड़ मारते हैं। पहले तो उस सिपाही को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, एक ट्रक ड्राइवर की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि एक सिपाही को थप्पड़ मार दे। दोस्तों वो जाकर दरोगा साहब को बताता है। दरोगा साहब गुस्से में बाहर निकलते हैं कि इतना हिम्मत वाला कौन ट्रक ड्राइवर है जो पुलिस वाले को मारने की कोशिश किया। तभी वो ट्रैफिक दरोगा बोलता है साहब वो बड़ा बदतमीज आदमी है, मेरे सामने भी उसने बहुत ही बदतमीजी से बात की है, इसलिए मैं उसे थाने में लेकर आया हूँ, अब आप ही उसे सबक सिखाओ।
दोस्तों दरोगा बाबू शर्ट भी नहीं पहने थे, लोअर में थे, चप्पल में थे और टॉवल अपने कंधे में लपेट रहे थे। और जैसे वो बाहर आते हैं और दोस्तों डीएम साहब और एसपी साहब को देखते हैं जो कि ड्राइवर और खलासी के बेच में थे, वो एक झटके में ही पहचान जाते हैं ये डीएम डॉक्टर पंकज जैन है और ये एसपी विनायक शर्मा है। दोस्तों उनकी बोलती बंद हो जाती है, वो लड़खड़ाते आवाज में बोलते हैं जैन साहब, जैन साहब, और जोरदार थप्पड़ ट्रैफिक दरोगा गाल पर मारते हैं और बोलते हैं ये किसे ले आए, ये डीएम साहब है, ये एसपी साहब है, खुद घुस लेते हो और हमें सहभागी बना रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन दोस्तों दफा होना इतना आसान नहीं था। अब डीएम साहब और एसपी साहब उसे जाने दे तब तो। एसपी साहब फ़ोन करते हैं ट्रैफिक एसपी को। तुरंत आनन फानन में ट्रैफिक एसपी भी थाने में आते हैं, उसे सारी करतूत बताते हैं कि तुम्हारे दरोगा ऐसे ऐसे करता है। ट्रैफिक एसपी तत्काल प्रभाव से ही दरोगा को वहीं सस्पेंड कर देता है। उसके बाद नंबर आती है उस थाने के दरोगा बाबू की, बोलती है हाँ तुम्हें सब्जी चाहिए, फ्री का, हराम का। दरोगा बाबू बोलता नहीं साहब हमसे गलती हो गई, हम इसमें शामिल नहीं हैं, ये ट्रैफिक के दरोगा ले आया था, हम तो देखे भी नहीं थे। बोला अरे जब तुम देख लेते तो ऐसे थोड़े करते, लेकिन तुम्हारा कांस्टेबल तो सब्जी निकालने आया था थाने के लिए। बहुत मिन्नतें करते हैं, वो कांस्टेबल भी बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन एसपी साहब नहीं छोड़ते हैं, उसे भी सस्पेंड करते हैं और लाइन हाजिर कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही ये खबर मीडिया में जाती है कि पूरे ही शहर में बवाल मच जाता है और जो लोग वहाँ शिकायत लेके आए थे डीएम साहब के पास वो बहुत ही खुश होते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो गया है। और ट्रैफिक एसपी साहब एक ईमानदार ट्रैफिक दरोगा को उस नाके पे लगा देते हैं और उसके बाद किसी भी व्यापारी को, किसी भी किसान को तंग नहीं किया जाता है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा डीएम साहब के लिए और एसपी साहब के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बेहतरीन शानदार सच्ची घटना लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।